गरीब बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी सेवा करना, शिक्षा से शिक्षा तक ले जाना, और अनाथ बच्चों को जी, जो रोड पे दर दर भटक रहे हैं, भूख और लाचारी से गुजर रहे हैं, ऐसे लोगों की सेवा करना मैं अपने आप को। बिहार के दरभंगा जिले से चलकर राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पहुंची SR आद्य जन कल्याण की राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योति शाना कुमारी। उन्होंने कहा कि माता की पिता की सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं हो सकती। वहीं नई पीढ़ियों को संदेश देते हुए कहा कि पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, फिर भी माता और अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। वहीं दिल्ली बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर सब्जी मंडी जन सेवा समिति के विनय जी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि SR आद्य जन कल्याण के साथ मिलकर गरीब बुजुर्ग असहाय की सेवा करेंगे। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रही हैं। गरीब बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी सेवा करना, शिक्षा से शिक्षा तक ले जाना, और अनाथ बच्चों को जी, जो रोड पे दर दर भटक रहे हैं, भूख और लाचारी से गुजर रहे हैं, ऐसे लोगों की सेवा करना मैं अपने आप को धर्म। आपके हाथ में एक दिखा जा रहा है कि माँ बाप का जो कोई मेल मोल नहीं है, इसका क्या तत्व है? इसका ये तात्पर्य है कि दुनिया में कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ बाप का कोई जगह ही नहीं बन सकता है, क्योंकि आप भगवान को बोलते हैं मंदिर जाते हो भगवान को पूजा करने के लिए, लेकिन आपके घर में ही माँ बाप है, उनकी पूजा कर लो, वही तो चारों धाम की यात्रा है। जो माँ बाप का पूजा नहीं किया उसका कहीं भी खुशी नहीं मिल सकता है, उसको कोई शोहरत नहीं मिल सकता है। जो माँ बाप को पूज लिया वो हर जगह को पूज लेगा, उसकी हर कामयाबी उसके चरणों में मिल जाएगी। मैडम, तो आप अपनी कोई संस्था है आपकी? जी, मैं संस्था के लिए ही आई हूँ। आराध्या आर्ट ऑफ मिशन करके हमारा संस्था है। वो किस मिशन के ऊपर काम कर रही है? वो यही गरीबों के लिए। आज के जो कलयुगी बेटा है उनके लिए क्या संदेश है आपका? आज के जो कलयुगी बेटा है उनके लिए मैं जो माता पिता को नहीं समझते हैं, जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहूँगी, बोलिए। देखिए आजकल के जो बेटे हैं ना, वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद ना अपने आप को गुरूर में चलने लगते हैं। उनके सामने माता पिता उनको तुच्छ लगने लगते हैं, लगता है कि उनके साथ वो मेरे साथ खड़े होने लायक नहीं है, ठीक है। और मेरा कहना है कि शिक्षा से पहले संस्कार, और बिजनेस से पहले व्यवहार, और परिवार से पहले आपके पास अगर आचरण नहीं है तो कितना भी आप कमा लीजिएगा वो सारा आपका डूब जाएगा, सारा पतन हो जाएगा आपको। आज हमारे सरकार, मैंने देखा जब मैं दिल्ली शहर पहुंची, बहुत सारा विकास हो चुका है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा लज्जा आ रही है, मन में क्रोध भी उत्पन्न हो रहा है कि ये क्या है, महिलाएं वो बाहर में खड़े होकर सिगरेट धूक रही है, लड़कों के साथ में सिगरेट धूप रही है। क्या कौन सा चल रहा है, ये कौन सा फैशन चल रहा है हमारे समाज का? छोटे छोटे कपड़े पहनकर आप क्या साबित करना चाह रहे हो, समाज को क्या दिखाना चाह रहे हो? और कल होकर बोलोगे कि मेरे साथ शोषण हो रहा है, क्राइम हो रहा है। अरे ये तो आप कर रहे हो, ये लोग नहीं कर रहे हैं, आप करवा रहे हो। और ऐसे खुल के ये कौन से फैशन में आप चल रहे हो? और कहते हैं कि ये अभी यूनिक चल रहा है, ये हमारा कलयुग है। तो कलयुग तो आएगा ही ना, आपकी सोच में पतन हो रहा है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे आप? सबसे पहले यही चीज है, नहीं इसका रास्ता यही है कि हम लोगों के अंदर मन में विकास करेंगे। पहले तो उनके अंदर में संस्कार लाएंगे, भक्ति लाएंगे, कि पहले वो भगवान को समझे, भगवान के प्रति आस्था जगाएं। और दूसरा चीज कि अपने माँ बाप के पहले सबसे पहले वो आस्था जगाएं कि माँ बाप ही भगवान होते हैं, माँ बाप में ही वो रूप देखिए आप। अगर आप माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे तो आपको कहीं भी इज्जत नहीं मिलेगी, कहीं भी चले जाइए आपको कहीं इज्जत नहीं मिलेगा। मैं यही कहना चाहती हूँ। जंतर मंतर आने का क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जंतर मंतर इसलिए आई हूँ कि मैं गरीब लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, यही उद्देश्य लेकर यहाँ पर पहुंची। तो किसी ने आपको रोका नहीं है? नहीं, मुझे किसी ने नहीं। यहाँ क्या किस चीज़ को लेके आए हैं? यही गरीबों के लिए मैं आई हूँ। और क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से आज? मोदी जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं शनिवार 13 तारीख से मैं दिल्ली शहर में भटक रही हूँ, मंदिरों की दर्शन कर रही हूँ, रोड पे भटक रही हूँ, आवेदन भी दी हूँ, 2 बार आवेदन दे चुकी हूँ, पर अभी तक मेरा कुछ भी वहाँ से कुछ भी नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि एक बार वो मुझसे मिले, मैं कुछ भी कदम उठाऊंगी, बिना उनके चरण स्पर्श किए कुछ भी नहीं करूँगी। क्या आवेदन में क्या दिया? आवेदन में यही गरीबों के लिए दिया हुआ है, मैंने बच्चों के लिए दिया हुआ है। आज जो रेप कांड बढ़ रहा है, एक बात बताइए, महिलाएं या लड़कियां, हमारा संविधान इतना मजबूत है कि लड़कियां या महिलाएं अपने आप को सेव कर सकती हैं, लेकिन एक चीज़ बताइए, 3 साल या 5 साल के जो बच्चे होते हैं जिनके साथ बलात्कार हो रहा है, ऐसे दरिंदों के लिए क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों के लिए मुझे बुरा लग रहा है बोलते हुए कि मैं एक चींटी को भी नहीं मार सकती, लेकिन ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि ऐसे 2-4 लोगों को प्राइवेट पार्ट काट के हटा दिया जाए तो ऐसा क्राइम रुक जाए। तो ये सामाजिक समस्या है या सरकार की तरफ से समस्या है? ये समाज की समस्या है,
सरकार अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार भी इसमें कुछ कमी कर रही है। क्या ये सरकार आप सरकार देखिए, सरकार मैंने देखा ना, मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि बहुत सारा विकास मैंने देखा, ये बन गया, वो बन गया, बहुत सारी बिल्डिंगें बन गई, बहुत सारा विकास हो गया। पर एक बात बताओ, जब तक मानव विकास नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर विकास नहीं होगा, तो कौन सा विकास हो जाएगा? वो तो सारे आप जैसे लोग धरातल पे बहुत आए हैं मानव विकास करने के लिए, आज तक मानव विकास नहीं हुआ। आप कैसे करेंगे उनसे अलग हट के मानव विकास? मैं करूंगी। कैसे बताइए? मैं एक बात बताओ आप मुझे, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। एक सेक्शन में 50 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है? ये जरूरी नहीं कि सब फर्स्ट सेकंड थर्ड के प्रतिभागी बनते, कोई 3 ही बनते हैं। तो मैं वही चीज़ लेकर, वही जुनून लेकर आई हूँ, चाहे जो भी हो, जो भी मंजर होगा, लेकिन विकास करके ही रहूँगी। कुछ मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? समाज के लिए यही मैसेज है मेरा कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, युग का निर्माण हमसे होगा, यही मैसेज देना। अभी नवरात्रा चल रहा है, कि महिला को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को यही संदेश मैं देना चाहूँगी कि आज का संविधान हमारा बहुत मजबूत है। आप चाहें तो खुद को मजबूत कर सकती हैं। आप क्यों ऐसा कपड़ा पहन रही हैं? जो लोग आपके प्रति कोई कमेंटबाजी करते हैं, आप ऐसे कपड़ों को पहन के मत निकलिए। हम मिथिला धर्म के रहने वाले लोग हैं, तो मिथिला को अपना संस्कार बनाइए। इसका विरोध होगा तो, क्योंकि महिलाएं इसके खिलाफ खड़ी रहती है। आप एक महिला है, फिर आपके विरुद्ध भी कई महिलाएं खड़ी हैं। मैं इस चीज़ के लिए देखूंगी कि आगे क्या क्या हो सकता है। इस चीज़ के लिए मैं क्या सब एक्शन ले सकती हूँ, उसके लिए मैं आगे वो सोचूंगी। तो कहती है पुरुष अपनी ये सोच अच्छी रखे ना, कपड़ों उनकी सोच अच्छी रहेगी तो हम कपड़े कैसे भी पहने। देखिए, विकास धीरे धीरे होता है, एक बार में विकास नहीं होता। अगर कुछ करने के लिए आए हो तो एक बार में विकास नहीं होगा, इसमें मेहनत करना पड़ेगा, मुझे उसमें डूबना पड़ेगा, तभी जाके विकास होगा। आपको ऐसा लगता है कि बलात्कार होता है या छेड़छाड़ होता है, इसका वजह कपड़ा है सिर्फ? नहीं, कपड़ा नहीं है ये। आजकल के लोग, पुरुष ऐसे ऐसे हैं, दुष्कर्मी हैं कि पता नहीं किस नज़र से बच्चे को देख रहे हैं, क्या उस बच्चे में मिल रहा है, जो ऐसे ऐसे दुष्कर्म करके वो चले जाते हैं। और उनको ये भी नहीं लगता किसी माँ बाप का वो सर्वस्व खराब कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? अपना परिचय जी, दीजिए। मेरा नाम ज्योत्सना खरगा हुआ, कहाँ से आई हम? दरभंगा बिहार से। एक बार अपने संस्था का नाम दोबारा ले देना। एस आराध्या आर्ट ऑफ मिशन, ठीक। कब से चला रहे हैं इसको? आराध्या और 2014 से।